हाँ, तो हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की। अब 1.4 जो हमारी एक्सरसाइज है 1.4, उसमें हम देखते हैं आगे एटलीस्ट थोड़ा एक हाँ, नाउ वी हैव टू सी व्हाट ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो ये एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि रियल नंबर के ऊपर, रियल नंबर मतलब पापा सारे आ गए, ओके, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स मतलब सारे आ गए, देन रेशनल एंड इररेशनल ऑल, और उनका क्या करना है, ऑपरेशंस करने हैं। ऑपरेशंस मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ओके, वो सारा करना है, बस वही है ये एक्सरसाइज। एंड वन मोर इज देयर, जो पर्टिकुलर, जैसे हमने देख लिया कि √2 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें, √3 को कैसे करें, √5 को कैसे करें, ये सारा हमने देख लिया, राइट? देखा ना वो पाइथागोरस फॉर्मूला से लगा के, तो √2, √3, √5 वैसे तो देख लिया, लेकिन अगर पॉइंट में गिवन है तो, जैसे कि √2.3 ऐसा गिवन है, ओके, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें एक मेथड देखनी है, ओके। पहले ऑपरेशन वाला देखते हैं एंड देन वी विल सी द अदर वन, ओके। तो ये ऑपरेशंस वाला है चेक। देखो 11th न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 11 से स्टार्ट करता है, तो एग्जांपल 11 क्या बोल रहा है कि भाई चेक करो कि ये लोग इरेशनल है या नहीं है। तो देखो ये पहला नंबर इरेशनल है, क्यों? √5 है ना, तो √5 इरेशनल है, और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन तुम किसी भी नंबर से करोगे, किसी भी नंबर से नहीं, ओके। इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन देखो, अगर √5 है अकेला तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है। अब दूसरा √5 है और इन दोनों का तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रैशनल। क्यों? क्योंकि √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 क्या है, रैशनल है। तो √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा है, लेकिन यहाँ तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके। सो एक है रैशनल और दूसरा है इररेशनल, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इररेशनल, ओके। सो दिस इज इररेशनल। देन ये, तो यहाँ पर भी एक रैशनल और एक इररेशनल, तो हमारा आंसर क्या आएगा, इररेशनल। तो ये भी इररेशनल है, ये भी इररेशनल है। देन √2 प्लस 21, तो एडिशन कर रहे हैं हम, लेकिन एडिशन में भी एक क्या है, रैशनल है और एक है इररेशनल, सॉरी हाँ मतलब रैशनल है 21 और √2 क्या है, इररेशनल। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इररेशनल। एंड π-2, तो पाई क्या है, इररेशनल, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इररेशनल। देखो प्लस माइनस में तो अगर एक भी तुम्हें दिखाई दे, अगर प्लस हो और माइनस हो, उसमें सिर्फ तुम्हें एक भी इररेशनल नंबर दिखाई दे तो पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इररेशनल। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस में ऐसा नहीं हो सकता ना कि दो इररेशनल, जैसे कि √5 किया, √5 प्लस √5, तो वहां पर तो √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा, 5। ये क्या है, रैशनल है, और ये लोग कौन थे, इररेशनल थे। लेकिन यहां पर √5 प्लस √5 क्या होगा, 2√5 ये कौन था, इररेशनल, ये कौन था, इररेशनल, और ये भी क्या है, इररेशनल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक रैशनल और एक इररेशनल। समझ में आया? तो प्लस और माइनस की साइन हो, वहां पर तो तुम्हें एक भी इररेशनल नंबर दिखे, देखिए √2, √3, √5, √13 या फिर पाई दिख जाए हमें, ओके, एक भी दिख जाए अगर प्लस और माइनस हो, तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इररेशनल। लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड हो, तो अगर एक रैशनल और एक इररेशनल है तो वो इररेशनल है, लेकिन दोनों ही अगर इररेशनल है तो हो सकता है कि वो कन्वर्ट हो जाए, किसमें, रैशनल में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि ये मैंने बताया ना, √5 इंटू √5, तो ये दोनों ही क्या है, इररेशनल है, लेकिन कन्वर्ट किस में हो गए, रैशनल में। अगर डिवाइड कर दूं √5 डिवाइड बाय √5, तो दोनों क्या है, इररेशनल, लेकिन कट हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1, तो वो क्या हो जाएगा, रैशनल। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए वी हैव टू सी
अदरवाइज प्लस और माइनस हो तो उसमें तो डायरेक्टली ही बता देना। ओके, तो ये चेक, ये हो गया इजी न्यूमेरिकल। ओके चलो, देन नेक्स्ट 12 नंबर 12। तो क्या बोल रहे हैं, यहीं पे चेक कर, यहीं पे कर लेते हैं, बहुत ही इजी है। ऐड करो, ऐड मतलब क्या, एडिशन करो। किसकी एडिशन, ये नंबर की और ये पूरा नंबर की एडिशन करो। तो देखो 2√2 प्लस 5√3, ये एक नंबर है। एडिशन करना है तो क्या करना है, प्लस करना है। ओके, अब ये दूसरा नंबर क्या है, √2 माइनस 3√3। अगर दूसरा है तो उसको मैं पहले ब्रैकेट में लिखता हूँ, फिर ब्रैकेट खोल दूंगा। वैसे भी प्लस है तो ब्रैकेट में लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस हो तो ब्रैकेट में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि गलती ना हो जाए, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगी, प्लस अंदर जाएगा तो साइन चेंज होने वाली नहीं है। ओके, सो दिस विल बी 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। तो देखो 2√2 है और ये एक दूसरा √2 है, तो ये मैंने ले लिया 2√2 प्लस √2 को आगे ले आया, इसको पीछे ले गया, तो प्लस 5√3 माइनस 3√3। अब ये दोनों में √2 कॉमन है, तो पहले में क्या है 2, बाकी यहाँ क्या बचा 1। यहाँ पर √3 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा 5 और यहाँ क्या बचा 3। तो √2 और 2 प्लस 1 3 प्लस √3 5 माइनस 3 2। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर विल बी 3√2 प्लस 2√3 इज अवर आंसर। ये रहा 3√2 प्लस 2√3। अंडरस्टूड कैसे आया, समझ में आया, पक्का, श्योर? ओके, सिंपल था। चलो अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही है, अभी ऑपरेशन सारे ऐसे ही। मल्टीप्लाई करो 6√5 और 2√5 को। 6√5 मल्टीप्लाइड बाय 2√5 को मल्टीप्लाई करो। तो देखो 6 इंटू 2 कर सकते हैं, सारे मल्टीप्लीकेशन में, तो 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, और √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5, और 12 5 से क्या हो जाएगा 60। आ गया, दैट इज द आंसर, सिंपल। ओके, नेक्स्ट डिवाइड 8 √15 डिवाइडेड बाय 2√3। इसको इससे डिवाइड कर, ऐसा बोल रहे हैं, तो डिवाइड तो कर दिया, लेकिन जो कट हो वो कट कर दो। सो 2 4 8 डन। तो ये क्या हो गया 4√15 डिवाइड बाय √3। अब ये 4 तो है, √15 का हम पता है 5 3 15 होता है, तो हमने ऐसा लिखा डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल्स टू 4। √5 और √3 ये ऐसे इसको अलग अलग लिख सकते हैं, √5 मल्टीप्लाइड बाय √3। ओके, रूट से बाहर नहीं निकाला, रूट के अंदर ही है, लेकिन मल्टीप्लाई है तो हमने अलग अलग तरीके से। अगर इसको वापस √5 3 15 तो डायरेक्टली √15 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, डिवाइडेड बाय √3। ओके, सो डायरेक्टली ये √3 क्या हो गया, कट हो गया। तो आंसर क्या बचा हमारा 4 आ गया, ये रहा देखो आंसर 4। अंडरस्टूड? ओके, भार्गव क्यों आज भी ऐसा किया, कल भी ऐसा किया, आज भी ऐसा किया। तुम खुद मैसेज करते हो कि स्कूल का टाइमिंग ये है, फिर टाइम चेंज करे तो तुम आते नहीं हो। हमका 4 बजे का, तो मैसेज तो किया था मैंने तुम्हें, बोला कि 5 बजे 5:30 बजे का। किसने बोला, मेरा 4 बजे का। उसने, मैंने तो सबका, तुम्हारे ग्रुप, तुम क्यों अपने आप समझ गए, वो ग्रुप में भी उनको मैंने बुलाया कि तुम लोग 4 बजे आना। तुम लोगों को भी मैंने 4 बजे बुलाया था, क्योंकि आज तो टेस्ट है ना और पढ़ाई भी है। और ग्रुप में भी मैंने बोला था कि स्कूल जाओ तब ग्रुप में चेक करके जाओ। फोन नहीं है ना, ठीक है, अभी हर सैटरडे तुम्हारा 4 o'clock को आ सकते हो ना तुम लोग। हाँ। तो अभी से ही टाइम बता दे रहा हूँ, सैटरडे का टाइमिंग 4 o'clock। तो एटलीस्ट मैं एक बैच को पढ़ाऊँ, एक टेस्ट दे दे, फिर दूसरी बैच को पढ़ाऊँ तो वो टेस्ट दे दे, तो हमारा एटलीस्ट 7 o'clock तो कंप्लीट तो हो जाए। अदरवाइज फिर एवरीडे जैसे 8:30 हो जाए, 8:30। ओके, तो एवरी सैटरडे 4 o'clock इज द टाइमिंग। ओके, और कल आना है, 10th को तो आना ही है,
और 9th को भी आई एम थिंकिंग, ओके अब थिंकिंग क्या आना है छोड़ो ना, ओके बट वैसे तुम्हारे क्लास तो हो गए हैं, बट फिर आगे कहीं पे कुछ छुट्टी वुट्टी हो जाए ये वो, तो इससे अच्छा है कवर कर लेते हैं, फिर छुट्टी हो जाए तो कवर हो जाएगी। सो तुम लोग आ ही जाना, ओके 9, 10 दोनों। कब आओगे? तुम्हारा 9 बजे है, अच्छा तो 9 हाँ बोलो, कुछ टाइमिंग का इशू है? 9 o'clock, तो 9 o'clock 10th का तो 10:30 को आना है तुम लोग, 10:30 चलेगा? हम्म, 10:30 to 12 तुम्हारा टाइम है, डन। तो 9th का है 10:30 को और 10th का है 9 o'clock, ओके। तो अभी जो हमने ये डिस्कस किया उसके ऊपर से ये जो सेंटेंस है ये देखो क्या है, पहला वाला, द सम और द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर, सम और डिफरेंस प्लस और माइनस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। मैंने बोला ना कि अगर प्लस और माइनस हो उसमें एक भी इर्रेशनल मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? इर्रेशनल। तो वही सेंटेंस है ये। देन सेकंड, द प्रोडक्ट और द कोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल, ओके। प्रोडक्ट करोगे अगर और से कोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, जो नॉन जीरो रैशनल नंबर है और एक है क्या? इर्रेशनल नंबर। तो जैसे हमने अभी ये ऐसा, ये क्या है? इर्रेशनल और ये क्या है? रैशनल। तो वही बोल रहे थे प्रोडक्ट ऑफ, मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट, तो द प्रोडक्ट और कोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर, जीरो भी तो एक रैशनल नंबर है लेकिन जीरो मत ले लेना, जीरो ले लोगे तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो नॉन जीरो लेना है, ओके। नंबर विथ एन इर्रेशनल नंबर, तो रैशनल नंबर, ओके, एंड देखो रैशनल नंबर विथ एन इर्रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? इर्रेशनल। मैंने बोला ना कि प्लस और माइनस हो उसमें तो एक भी इर्रेशनल दिखे तो डायरेक्टली इर्रेशनल, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में अगर एक इर्रेशनल है और दूसरा रैशनल है तो इर्रेशनल, लेकिन दोनों ही इर्रेशनल है तो वो इर्रेशनल इर्रेशनल होके पूरा रैशनल बन सकता है, दैट यू हैव टू चेक, ओके। बन सकता है बोल रहा हूं, बन ही जाएगा नहीं बोल रहा हूं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल बताया था √5 into √5, तो ये दोनों इर्रेशनल है लेकिन √5 into √5 क्या हो जाता है? 5। तो ये क्या है? रैशनल। ये है इर्रेशनल, ये भी है इर्रेशनल, लेकिन ये क्या है? रैशनल। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। सपोज अभी जो हमने √15 वाला लिया था तो से √3 है इंटू √5 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? √15। देन √3 है, √5 है और उसको 3 5 का कितना होता है? 15, तो उसको मैं √15 लिख सकता हूं। अब ये क्या है? इर्रेशनल। ये क्या है? इर्रेशनल। और ये क्या है? इर्रेशनल ही है, इर्रेशनल ही है। वो √15 है, वो परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी है, 15 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकल सकता, तो वो भी क्या है? इर्रेशनल। तो देखो इर्रेशनल मल्टीप्लाई बाय इर्रेशनल यहाँ रैशनल हो गया, लेकिन यहाँ पर इर्रेशनल मल्टीप्लाई बाय इर्रेशनल क्या आ रहा है? इर्रेशनल ही आ रहा है। तो वो हो सकता है, हो ही जाएगा ऐसा नहीं है, हो सकता है, मतलब दोनों इर्रेशनल नंबर हो और उसमें तुम मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो उसमें रैशनल भी आ सकता है और उसमें इरेशनल भी आ सकता है। लेकिन श्योरिटी तुम कहां बोल पाओगे कि अगर प्लस माइनस कर रहे हो और उसमें से एक भी इरेशनल है, दैट मीन्स वो इरेशनल है। और अगर हाँ बस वही, एक भी इरेशनल है तो वो क्या है? इरेशनल नंबर। और अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, प्लस माइनस कर रहे हो या मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन एक नंबर रैशनल है और दूसरा नंबर इरेशनल है, एक रैशनल और एक इरेशनल, तो क्या हो जाएगा? इरेशनल, ओके। ये भी हमने फॉर्मूला देख लिया है। द सम और द डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज अंडरस्टूड। देन if we add, subtract, multiply or divide two irrational numbers, the result may be rational or may be irrational। तो अगर हम
दोनों ही इरेशनल नंबर ले ले, ओके, तो उसका रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये जो हमने देखे उसी के ये 3 पॉइंट है, वो 3 पॉइंट याद रखने हैं। ट्रू और फॉल्स और फील्ड इन द ब्लैंक्स में पूछे जा सकते हैं कि दो इरेशनल नंबर है, उसका सम कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो, तो आंसर होगा वो क्या होगा, इरेशनल या रैशनल। दो इरेशनल नंबर है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अब तुम लोग ये आंसर दो। जैसे कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ √2 प्लस √2, √2 माइनस √2, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, √2 डिवाइड बाय √2। अब तुम लोग बताओ पहले का आंसर रैशनल आएगा या इरेशनल? रैशनल, पक्का? गलत। √2 इंटू √2 क्या होता है, 2√2 होता है, तो ये तो इरेशनल नंबर है। एक अगर इरेशनल और एक रैशनल हो तो मैंने बोला ना कि इरेशनल नंबर आएगा, समझ में आया? ये इसका आंसर क्या आएगा, रैशनल या इरेशनल? ट्रू फॉल्स में आएगा ये सब, इरेशनल। क्यों? ये रैशनल आएगा, क्यों? √2 माइनस √2 क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस एक कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 क्या, कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है, ओके। √2 इंटू √2 रैशनल, क्यों? क्योंकि आंसर क्या होगा 2, तो 2 क्या है, रैशनल नंबर। √2 डिवाइड बाय √2 रैशनल, क्यों? क्योंकि √2 डिवाइड बाय √2 1 हो जाएगा, तो 1 इज व्हाट, रैशनल। अंडरस्टूड? तो ये सारे ट्रू और फॉल्स आ सकते हैं, तो तुम्हें ये जो 3 सेंटेंस है वो याद रखने हैं। दिस वन, अगर प्लस और माइनस कर रहे हो तुम, ये 3 सेंटेंस याद रखो। 3 में से भी ये जो लास्ट वाला है उसमें तो बोला है कि कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें 2 ही याद रखने हैं। कौन से? अगर तुम सम और से डिफरेंस कर रहे हो, प्लस और माइनस कर रहे हो, और उसमें से एक नंबर रैशनल है और दूसरा इरेशनल है, तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। पहला वाला रूल याद रह गया। तुम क्या कर रहे हो, प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं कर रहे हो, अभी हम क्या कर रहे हैं, प्लस और माइनस कर रहे हो, एक रैशनल है और एक इरेशनल है, आंसर क्या आएगा, इरेशनल। इतना याद रहा। सेकंड क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं। अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे ऑफ अ रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर, वो भी क्या आएगा, इरेशनल। बस इतना ही याद रखो, इतना ही याद रखो। प्लस माइनस, उसमें एक रैशनल एक इरेशनल, आंसर विल बी इरेशनल। मल्टीप्लाई, उसमें एक रैशनल एक इरेशनल, आंसर विल बी इरेशनल। दैट्स इट, और कुछ याद मत रखो, इतना याद रखो। लेकिन समझ में आया? क्योंकि बाकी सब में तो कुछ भी हो सकता है, मे बी रैशनल और मे बी इरेशनल। वैसे मे बी मतलब दोनों आ सकते हैं, लेकिन जो श्योर शॉट है कि ऐसा ही होगा वो तो तुम्हें याद रखना ही है। अंडरस्टूड? तो ये थे हमारे एग्जाम्पल 14 तक का हमने देखा और ये रूल भी देखा। नाउ दिस इज अबाउट हाउ यू कैन पुट √3.5 ऑन द नंबर लाइन एंड देन द ऑपरेशन वाले जो न्यूमेरिकल्स है ऐसे, वो वापस हम कल करेंगे। अंडरस्टूड? ओके, तो अभी टेस्ट दे दो तुम लोग। ओके, चलो हो गया तुम लोगों का, चलो जल्दी